तो अंसर भाई इसको कंटिन्यू वहां से ही करेंगे जहां लास्ट वीक। अच्छा माशाल्लाह, आपने तो और भी एडिशनल वर्किंग की है इसके ऊपर। हाँ जी, ये मैंने ये जो ठीक। पहली लाइन है यहाँ से हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीक, जी जी। ये जो 13 मई है, और हम पहुंचे थे 25 मई तक। ठीक ठीक ठीक, सही 25 मई तो तक, ठीक है। हाँ जी, इसमें मैं एक दफा फिर रीकैप कर देता हूँ कि हम डाइवर्जेंस को देखते हैं और फिर हम उसको प्ले करने की कोशिश करते हैं, कीपिंग इन व्यू कन्वर्जेंस। और जब बिल्कुल। कन्वर्जेंस होता है तो उसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो प्राइस एक्शन कंसोलिडेट करता है या पुल बैक होता है। और जब कंसोलिडेट करता है तो फिर हम उसको ट्रेड करेंगे रेंज ब्रेकआउट को, क्योंकि फिर वो रेंज बिल्कुल। करना शुरू कर देते हैं। जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट करेगा उसी डायरेक्शन में हम्म, हम उसको ट्रेड करेंगे। और जब पुल बैक होता है तो फिर हम हिडन डाइवर्जेंस देखते हैं, विच सही इज एन इंडिकेशन ऑफ ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ठीक है जी, तो इसी स्ट्रेटेजी को हम सही लेके चलते हैं। सही। तो जस्ट अ रिकैप के पिछले हफ्ते हमने ये देखा कि ये ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, सक्सेसिव लोअर हाइस लोअर लोस बना रहा है। देन वी आइडेंटिफाइड के इसके ऊपर आखिरी जो उसका पोर्शन है वहां पे डाइवर्जेंस आ रही है, और डाइवर्जेंस से प्राइस एक्शन जो है वो ऊपर जाना शुरू कर देती है। देन वी सॉ कि उसने पिछले वाले लोअर हाई को तोड़ के एक नया हायर हाई बना दिया, विच इज कन्वर्जेंस। ठीक है जी। तो कन्वर्जेंस में सही। फिर दो दो सिनेरियोज हैं, कंसोलिडेशन पुल बैक। हमने देखा कि प्राइस एक्शन क्या कर रही है, प्राइस एक्शन जो है वो पुल बैक कर रही थी। उस पे हमने तीन उसके नीचे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिया कि हम यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे कि क्या करता है। ये जो है उसने एक नया हायर लो बना दिया, एंड वी आइडेंटिफाइड के इसके हिस्टोग्राम के ऊपर हिडन डाइवर्जेंस नजर आ रही है, विच इज इन इंडिकेशन ऑफ फर्दर मूव टू द अपसाइड, एंड दैट इज द मूव टू द अपसाइड। तो फिर इसको सही ड्रॉ थ्री को प्ले करते करते हम यहाँ पे एंड के ऊपर पहुंच गए थे, ये जहाँ पे मैंने ये सही डार्क लाइन लगाई हुई है। तो इससे आगे देखते हैं जी कि क्या होता है। सही। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब ये वाला जो हायर हाई बन गया है तो इसमें आपने देख लिया कि प्राइस एक्शन भी वहां पे राउंड ऑफ हो रहा है। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट, जहाँ पे आप उसके डाइवर्जेंस को देखेंगे। हम्म, और हमने नीचे उसको देखा तो मूविंग एवरेजेस के ऊपर उसके डाइवर्जेंस आ रही थी, विच इज एन इंडिकेशन कि प्राइस जो है वो नीचे मूव कर सकती है नीचे की तरफ। अब देयर आर टू वेज टू ट्रेड इट, नंबर ऑफ वेज टू ट्रेड इट। उसमें एक तरीका ये है, जैसे फराज भाई ने बताया था कि आप कैंडल स्टिक पैटर्न को देखें। ठीक है, मैंने हम्म, इसे जूम कर दिया, ये देखें। आपको ये कैंडल स्टिक पैटर्न नजर आ रहे हो, जहां पे आपको बुलिश एनगल्फिंग नजर आ रही, बेरिश एनगल्फिंग नजर आ रही है, वहां पे आप एंटर हो जाए। तो ये मैंने एक बेरिश एनगल्फिंग को मार्क करके रखा हुआ है, जो मैंने एरो भी लगाया हुआ है। इधर आप शॉर्ट करेंगे है ना? हाँ जी, यहाँ से इसके आप लिए शॉर्ट कर शॉर्ट देंगे। करने के लिए सही है। हाँ जी, ठीक। ये मैंने बेरिश एनगल्फिंग लिख भी दिया है। ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है, यहाँ पे आप शॉर्ट कर देते हैं। ये है ठीक। एग्रेसिव वे ऑफ ट्रेडिंग, दिस इज एग्रेसिव वे ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है। दूसरा, जैसे फराज भाई ने ट्रेंड लाइन का लेक्चर दिया था, तो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन भी लगाई हुई है, आप देख रहे हैं ना ट्रेंड लाइन। जी जी बिल्कुल। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम्म। इसका ब्रेकआउट हुआ, एंड आई ऑलवेज लुक फॉर वैलिड ब्रेकआउट, के उसका वैलिड ब्रेकआउट होना चाहिए, यानी कि उसका वैलिड उसके ट्रेंड लाइन के बाद नीचे वो क्लोज हो। सो दैट इज अनदर एंट्री। ये जो मैंने कैंडल मार्क की है, ये पहली कैंडल जो उससे ब्रेकआउट करके नीचे उसके क्लोज हो गई है। ठीक है जी, दिस इज अनदर एंट्री। सही। ठीक है, टारगेट आपका क्या होगा, जो उस सबसे पहले जो आपको सपोर्ट नजर आएगी, दैट विल बी योर टारगेट। तो ये देखेंगे, मैं एक डार्क हमने जोन मार्क करके रखी हुई है, जहां पे प्राइस एक्शन ने मल्टीपल टाइम्स रीटेस्ट किया है प्रीवियसली, और इसको हमने टारगेट कर दिया। ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है। ठीक। ठीक है जी। तो ये मैं लिख भी देता हूँ। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी होती है। ये मैंने अब आपको सही। डाइवर्जेंस और ये टारगेट आ गया इसका, और उसकी दो सही। एंट्रीज भी यहाँ पे हमने नोट कर लिए कि उसकी दो एंट्रीज भी हम कर सकते थे, और एग्जिट हमने कहाँ पे करना था। ठीक है जी। हम्म, तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लें, ताकि उसको भी क्लियर कर दिया जाए। इफ somebody wants to हम्म, ask a question। अच्छा।
चलें फिर आगे चलते तो हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, बिल्कुल। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप पहुंच गए, आपने टारगेट अचीव कर लिया, तो अब आप क्या करेंगे, यू विल होल्ड बैक और आप देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या करती है। अब आप देखें कि ये प्राइस एक्शन ऊपर गया, दो बुलिश कैंडल्स बनी और फिर वो नीचे आके दोबारा उसने उसी जहां पे पहले उसने रीटेस्ट किया था, लोअर लो जहां पे बनाया था वहां पे उसने दोबारा उसको रीटेस्ट किया, तो ये हमारा डबल बॉटम बन गया। ठीक है जी, इसको मैंने डीबी ठीक, लिखा हुआ है, डबल बॉटम। ठीक, अब आप ये सही। डबल बॉटम बना है नीचे, अगर आप एमएसीडी को देखें तो आपको नजर आएगा कि मूविंग एवरेजेस के ऊपर आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस नजर आ रही है। ठीक है जी, हम्म। ये क्लियर है, विच इज एन इंडिकेशन कि प्राइस जो है अब वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। एंड यू सी के प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू होगी। ठीक अच्छा, है जी, ठीक, यहाँ से अगर मैं ये ठीक, ठीक, लगाऊं आपको क्लियर क्लियर करने के लिए, तो ये उसने दो वेव्स ऊपर की तरफ बना। ठीक है जी, ठीक। तो आप डबल बॉटम के ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ से आप उसको लॉन्ग कर सकते हैं। और आपका टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट आप ये देखेंगे, सबसे पहले आपके पास पीछे से अगर आप इसको देखें तो नियरेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो एक तो ये आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ रहा है, ये मैंने लाइन लगा दी। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप नीचे देखें तो आपको पूरा पता चलेगा कि ये प्राइस जो है इस पूरे रेंज में क्लटर हो रही, यहाँ पे वो फंसी हुई है। और इसके पीछे भी ये हाँ, आपको एक हायर हाई नजर आ रहा है, जहाँ पे एक दो तीन चार कैंडल जो है वो आपको हम्म, यहाँ पे प्राइस जो है वो नजर आ रही है कि यहाँ पे फंसी हुई है। सो दिस शुड बी योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री। यहाँ ये जो है आपका अच्छा, टारगेट पॉइंट होगा, और मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इसको जहां पे मैक्सिमम बॉडीज को टच कर रहा होगा मैं उसको करूंगा। ये देखें, ये हायर हाई है जहां पे मेरा कर्सर है, और ये मैक्सिमम हम्म, बॉडीज को टच कर रहा है, तो इस चीज को मैं टारगेट करूंगा। सो दैट विल बी माय फर्स्ट टारगेट। ठीक, ठीक है जी। ठीक। अच्छा, ये आप आवरली पे कर रहे हैं अभी, एक ही दिन के अंदर इतनी चेंज हो, ठीक है। हाँ ठीक है, जी, ये समझ गया। आवली के ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि ठीक, पिछली दफा कहा था आवड़ी। कि आवली के ऊपर ही कर लें, तो ये मैंने सही, टारगेट की लाइन भी जो है लगा दी है। सही। ठीक है जी, अब ये देखें कि प्राइस ऊपर गई, फिर वो नीचे आई और दोबारा उसने उसी लेवल को रीटेस्ट किया। तो ये इसने सॉर्ट ऑफ हम्म, डबल डबल टॉप बना दिया, यहाँ पे जहां पे पहले उसने डबल बॉटम बनाया था यहाँ पे उसने डबल टॉप बना दिया। ठीक है जी, सही, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये डबल टॉप उसने यहाँ पे बना दिया। ठीक है। अब डबल टॉप बना दिया, अब आप नीचे इसका एमएसीडी को देखें, अगर आप उसको देखते हैं यू गेट एनीथिंग, तो आपको ये नजर आएगा कि ये इसके, अगर आप इसको और ज्यादा जूम कर लें तो आपको नजर ये बड़ा क्लियरली आ जाएगा कि दोबारा हम्म, बेरिश डाइवर्जेंस आ गई। हाँ, ठीक है ना, सही। तो डबल बॉटम के ऊपर भी आई थी और डबल टॉप के ऊपर भी आई थी। ये डबल बॉटम के ऊपर आई थी जहां से हमने उसको बाय किया था, और सही। उसने अब आगे डबल हम्म, टॉप बना दिए। इसका मतलब है कि यहाँ से हम उसको सेल कर सकते। ठीक है जी, सेल की हमारी ठीक। वही स्ट्रेटजी है जो कि फराज भाई ने बताई थी कि पहली ग्रीन कैंडल स्टिक्स आपको बनना शुरू हो जाए, हैमर हो जाए, इन्वर्टेड हैमर हो जाए, बुलिश एंगल्फ बेरिश एनगल्पिंग हो जाए, या कोई कैंडल स्टिक पैटर्न हो जाए, तो उसके ऊपर आप उसको ऐड कर सकते। ये सही। एग्रेसिव एंट्री होगी। तो अगर हम इसको देखें तो हमें नजर आता है ये दो ग्रीन कैंडल्स, ये रेड कैंडल्स बनी है और ये वाली स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है, इसको मैं निशान लगा देता हूँ, सो दैट विल बी द पॉइंट ऑफ हम्म, एंट्री। ये वाली जो ठीक है। रेड कैंडल है, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ एंट्री। ठीक है जी, और अब हमारा टारगेट क्या होगा, हम इसके पीछे देखेंगे कि हमें नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे नजर आ रहा है। तो अगर हम इसको देखें तो ये वो जगह पहला जो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नजर आ रहा है यहाँ पे, ये सही। आपको वो ये यहाँ से इसके पीछे सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे नजर आ रहा है, ये देखें ये चीज, और उसको आप पीछे बैक ट्रैक करें तो ये पूरी आपको रेंज नजर आ रही है जिसे हमने ग्रे में हाईलाइट किया हुआ है, जहां पे पहले एक हायर हाई इस रेंज में आया है,
फिर हायर लो भी इस रेंज में आया है, और हम्म, हमने जो टारगेट ऊपर से नीचे अचीव किया था वो भी इसी रेंज में किया था, तो इसी को हम आगे ले जाते हैं, एंड दैट विल बी आवर फर्स्ट टारगेट। ये लाइन जो होगी हमारा पहला टारगेट हो जाएगी, ठीक है। हम्म, इसके नीचे दोबारा देखें, नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये आपको जोन नजर आ रही है जहां जहां से वो बाउंस हम्म, किया था डबल बॉटम बनाते हुए, सो दैट विल बी आवर सेकंड टारगेट, ठीक है जी। और उसके पीछे देखें तो ये आपको जहां से पहले हमारी हिडन डाइवर्जेंस डेवलप हुई थी इस जोन के ऊपर, तो दैट हम्म, विल बी आवर थर्ड टारगेट, और कोशिश करेंगे उसकी मैक्सिमम बॉडी को टच करता हुआ वो जाए। उसकी विक सही, के एंड के ऊपर आपने टच नहीं करना, उसके आप विक के दरमियान में या बॉडी के पास टच कर लें। तो ये हमने तीन जो है वो टारगेट ये हमने डेवलप आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है जी। टारगेट 1, ठीक, टारगेट 2 एंड ठीक, टारगेट 3। अब एग्रेसिव एंट्री ये हो गई हम्म। जो मैंने कैंडल स्टिक आपको आइडेंटिफाई करके दिखाई है। अच्छा अंसर भाई, एग्रेसिव, ये मुझे थोड़ी जरा कंफ्यूजन इसमें, मतलब व्हाट मेक्स इट एग्रेसिव, मतलब एग्रेसिव का इसकी इसकी टर्मिनोलॉजी का इधर मकसद क्या है कि? एग्रेसिव एंट्री ये हो रहा है कि हम यहाँ से वो एक और भी हायर हाई बना सकते हैं, हो सकता है ये फेक ब्रेकआउट हो, अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक, अच्छा, अच्छा, उस फ्रॉम दैट उस पर्सपेक्टिव, ठीक। फेक ब्रेकआउट को नलीफाई करने के लिए हम करते हैं कंजर्वेटिव एंट्री, जो कि हम्म, होती है ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाहर। ये आपको ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है ना बना हुआ, जी, जी, ये ट्रेंड लाइन, और ये उसका वैलिड ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। ये मैं इसको दोबारा निशान लगाता हूँ, आपको वैलिड ब्रेकआउट भी नजर आ जाता है। हम्म, किस कैंड ये ये सही, जो पहली कैंडल उसके नीचे बंद हो गई, ठीक है। तो ये होगी हमारी कंजर्वेटिव एंट्री, टारगेट्स हमारे वही रहेंगे। ठीक, यानी कि आप जो है दो चीजों को का यहाँ पे कन्फ्लुएंस ले रहे हैं। एक तो ऊपर से आपको डाइवर्जेंस मिल गई, नंबर वन। नंबर टू, ब्रेकआउट ऑफ ट्रेंड लाइन, ठीक है। ठीक, और उसकी वैलिड एंट्री, तो तीन चीजों को कंफर्म करके आप उसकी ट्रेड ले रहे हैं। ये ठीक, एग्रेसिव एंट्री, अगर हम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का वेट नहीं करेंगे, ऊपर से पहली कैंडल के ऊपर ये ऐड, अगर हम रेड कैंडल के ऊपर अटैक कर देंगे, वो एग्रेसिव इसलिए होगा कि वहां पे फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, हम्म, ठीक है जी। तो डाइवर्जेंसेस नॉर्मली प्ले जहां पे वो दो दफा फेक ब्रेकआउट हो के फिर वो कंफर्मेशन एक वो भी होता है। यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ है सिर्फ, ये देखें, दैट इज द ब्रेकआउट ओनली। ये एक और हायर हाई बना के एक और ब्रेकआउट भी दे सकता था, तो इसने हम्म, सिर्फ एक हम्म, फॉल्स ब्रेकआउट दिया है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि ये एग्रेसिव एंट्री। ये आप देख लेंगे, अच्छा, ये समझ गए, सही, फॉल्स ब्रेकआउट, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो विक्स आपको ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं, दिस इज फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मैं ठीक, इसको डबल टॉप कंसिडर करूंगा, लेकिन अगर आप एक लाइन लगाते हैं जो दोनों टॉप्स को ज्वाइन भी करती है, उसकी बॉडी उसके विक को, तो फिर भी विक्स आपको ऊपर निकले हुए नजर आ रहे हैं, सो आई विल कंसिडर इट अ फॉल्स ब्रेकआउट। सो देयर इज ओनली वन फॉल्स ठीक, ब्रेकआउट। मैं दूसरे फॉल्स ब्रेकआउट को इग्नोर कर रहा हूँ विच माइट हैपन, इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि एग्रेसिव एंट्री, ठीक है जी। और जब आपका ठीक, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाता है, वैलिड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, सो दैट इज मोर कंजर्वेटिव, और वो जो है उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा होता है। हम्म, इसको मैं लिख देता हूँ, वैलिड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ठीक है जी। सही। अंसर भाई एक क्वेश्चन था। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। ये काइंडली बताइएगा कि लास्ट टाइम आपने कहा था फेक ब्रेकआउट्स को कैच करने का भी कोई तरीका है, वो आप आगे डिस्कस करेंगे या अभी मतलब यहाँ पे हो सकती है वो चीज़? फॉल्स ब्रेकआउट को कैच करने का तरीका, हाँ जी। हाँ जी, आपने कहा था ना RSI पे और इस तरह पॉजिटिव हाँ डाइवर्जेंस और नेगेटिव। हाँ, मैं आपको ये अलोंग द वे कहीं पे आता है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। पॉजिटिव ठीक होगा, ठीक डाइवर्जेंस होगा। ऑन RSI इज सेम एज हिडन डाइवर्जेंस ऑन MACD, ठीक है। ठीक ठीक होगा सर, MACD ठीक के ऊपर होगा। आप हिडन डाइवर्जेंस देखते हैं हिस्टोग्राम के ऊपर, जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये देखिए, मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। इसी चीज को अगर आपने RSI के ऊपर देखना है, तो दैट दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डाइवर्जेंस, उसको भी आप हिडन डाइवर्जेंस कह सकते हैं। ये देखिए, ये लो है, ये हायर लो है, यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, आपने लाइन लगाई सीधी, ठीक हो और गया। यहाँ से आप देखें हिस्टोग्राम नीचे की तरफ आ रहा है,
प्राइस ठीक हो एक्शन ठीक विल हो मूव इन द लाइन ऑफ प्राइस, इन द डायरेक्शन ऑफ प्राइस एक्शन। ये एरो आपका ऊपर जा रहा है और यहाँ पे आपका हिस्टोग्राम लोअर लो बना रहा है, इसका मतलब वी कैन एक्सपेक्ट वन मोर पुश अप, जो कि ये ठीक हो वन गया मोर पुश अप हो गए। ठीक है, अब इसी ठीक चीज हो को यहाँ पे अगर हम चेक करने की कोशिश करें, ये देखें, ये देखें, अब अगर अगर मैं यहाँ पे ये लाइन लगाऊं, आपको ये पता चल जाएगा। ये मैंने इस लो से इस हाई तक एक लाइन लगाई है। ठीक है, बिल्कुल ठीक इसको हम लाइट और ब्लैक कर रहे हैं, वो मैंने कर दिया। अब इसको नीचे हिस्टोग्राम के ऊपर देखें, ये देखें, बिल्कुल ठीक नजर आ तो गया दैट इज हिडन डाइवर्जेंस। ठीक है, ठीक हो गया ठीक हो इसका क्या मतलब है, वी कैन एक्सपेक्ट वन मोर पुश अप। बिल्कुल ठीक ठीक है, एंड दैट वन मोर पुश हैपेंड, और उसी ने वो डबल टॉप वाली चीज बनाई है। ठीक है, ठीक हो गया ठीक हो गया अगर इसको हम RSI के ऊपर खोल के इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, RSI के ऊपर यहाँ से हमने यहाँ तक देखते हैं, तो RSI के ऊपर आपको नजर नहीं आ रही है अभी। ये देखें, यहाँ पे तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन RSI के ऊपर नजर नहीं आ रही। यहाँ पे ये RSI से अगर हम एक एरो लगा दें, वो ऑपोजिट होना चाहिए, लेकिन इट डजंट सीम टू बी ऑपोजिट, वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ऐसे। तो RSI इज नॉट ठीक है शोइंग यू, लेकिन आपको MACD का हिस्टोग्राम बता रहे हैं। सही है ठीक है, तो आप ये दोनों खोल के देख सकते हैं। कभी कभी RSI का ये MACD का हिस्टोग्राम नहीं बताता, तो आपको इसके ऊपर नजर आ जाती है, ये RSI की आपको इस तरह नजर आ जाती है। ठीक है, ठीक हो जब गया प्राइस जो है वो हायर लोज बना रहा हो और RSI पे जो है लोअर लो बन रहे हो, तो दैट इज हिडन डाइवर्जेंस और पॉजिटिव डायरेक्ट ठीक डाइवर्जेंस। है मतलब किसी किसी एक इंडिकेटर में भी हो तो हम उसको जी लेंगे जी ठीक जी। हो गया ठीक हो गया अब इससे इसी चीज को अगर हम यहाँ पे चेक करने की कोशिश करें, जैसा आप कह रहे थे, देखेंगे उसने यहाँ पे डबल टॉप बनाया, फिर वो प्राइस नीचे आया और ऊपर मूव कर गया। इतने पोर्शन को हम देख रहे हैं, आपको ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। लेट्स ट्राई टू सी दिस पोर्शन। ठीक है, ये इसने टॉप बनाया, पीछे डबल टॉप बनाया, फिर प्राइस एक्शन नीचे मूव की और दो ग्रीन कैंडल्स बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये एक और हाई तो नहीं बना देगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे उस डाइवर्जेंस को चेक करेंगे, इसके और इसके बीच में, कि इज देयर एनी हिडन डाइवर्जेंस और पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑन RSI और MACD। तो अब आप सिंपली इन दोनों स्टार्ट और एंड को आपने आइडेंटिफाई किया, जस्ट ड्रॉ एन एरो। वो ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, सो देयर इज नो हिडन डाइवर्जेंस। और RSI के ऊपर भी अगर आप एरो लगाएंगे, तो इन पोर्शंस में RSI भी ऊपर जा रहा है, सो देयर इज नो हिडन डाइवर्जेंस। ठीक है, कंफर्म हो गया। सो इट मींस दैट देयर इज नो मोर जी जी मूव एक्सपेक्टेड टू द अपसाइड, यू आर सेफ, और आप सेफली ठीक हो जो गया है उसको सेल लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक ठीक हो गया भाई इस तरह आपने जबरदस्त हो करना है। इसीलिए कहते हैं कि चलिए अगर आपने ट्रेंड लाइन लगा दी है और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया है, तो इसका मतलब है उसने फॉल्स ब्रेकआउट्स को नलीफाई कर दिया। अगर प्राइस एक्शन वहां पे पहुंच के ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट उसने वैलिड ब्रेकआउट दे दिया है, इसका मतलब है कि फॉल्स ब्रेकआउट्स जो हैं वो नलीफाई हो गए। फॉल्स ब्रेकआउट्स आर नॉट गोइंग टू हैपन, दैट्स व्हाट द थ्योरी सेज। और ये हमने ठीक देख हो भी गया लिया इसके ऊपर लगा के, इसको हमने चेक भी कर लिया। ठीक है, इस तरह सही आप है इस चीज को चेक कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। ठीक 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 है जी, सर तो मेरा एक सवाल है। हाँ जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपने ये हिडन डाइवर्जेंस लगाई है, ये जीरो लाइन के नीचे है, ठीक है। हाँ जी, इसमें कोई डाइवर्जेंस ऊपर जीरो लाइन के ऊपर भी कुछ चीज़ देखने वाली होती है ग्रीन हिस्टोग्राम पे? ऊपर ये तो मैं उसको हिडन डाइवर्जेंस कह रहा हूँ जिसमें मूव अप एक्सपेक्टेड है। अगर ऊपर से नीचे आते हुए देखेंगे तो फिर वो आपको जीरो लाइन के ऊपर हिडन डाइवर्जेंस नजर आएगी।
जो हम जैसे बेरिश डाइवर्जन ढूंढते हैं वो तो उस पे होती है ना, क्या कहते हैं, एवरेज लाइन उस पे, सिग्नल लाइन पे और मैकडी की लाइन पे, जी रेड जी और सॉरी ऑरेंज और ब्लू लाइन पे। जी जी लेकिन मैं जी। हिस्टोग्राम की बात कर रहा हूँ, इस पे आप देखते हैं मतलब हाँ जब जी हाँ हिस्टोग्राम जी। पे हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, आप हिस्टोग्राम के ऊपर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये कहीं पे आई होगी हिस्टोग्राम के ऊपर पीछे। ये देखें, ये जो हमने पहली ही डाइवर्जेंस देखी थी, इसमें जरा इसको लॉ बंद कर दें। ये देखें, पहली डाइवर्जेंस जो हमने आइडेंटिफाई की थी वो मूविंग एवरेज के ऊपर भी थी और हिस्टोग्राम के ऊपर भी थी। सही है। ठीक है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस होती है वो कन्फ्लुएंस होता है मूविंग एवरेज प्लस हिस्टोग्राम। अगर एक ही टाइम के ऊपर मूविंग एवरेजेस और हिस्टोग्राम के ऊपर इकट्ठी डाइवर्जेंस आ रही है तो दैट इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट डाइवर्जेंस। ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस होती है, स्ट्रॉन्गर डाइवर्जेंस इज कि सिर्फ वो मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ रही है। और सबसे वीक डाइवर्जेंस या जिसे आप खाली स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस कहते हैं वो होती है जो हिस्टोग्राम के ऊपर आती है। हिस्टोग्राम के ऊपर जो डाइवर्जेंस आती है इट ओनली सजेस्ट कि आपका पुल बैक होगा, छोटा सा आपका या तो प्राइस एक्शन स्लो डाउन कर जाएगा या पुल बैक होगा। ठीक है, अभी आगे ये एक एग्जांपल आती है ना, अभी आगे हम पहुंचते हैं तो आपको नजर आ जाएगा कि ये देखें, अब हम वहां पे पहुंच ही गए हैं। ये मैं एरो लगाता हूँ, हायर हाई। ठीक है जी, और इसको पहले हिस्टोग्राम के ऊपर देखें। ये देखें, आपको लोअर लोज नजर आ रहे हैं ना, जी इसका क्या मतलब है, डाइवर्जेंस आ गई है। यानी कि जब आप यहाँ पे पहुंचे हैं, हिस्टोग्राम कह रहा है कि डाइवर्जेंस, हिस्टोग्राम इज गिविंग यू एन इंडिकेशन ऑफ अ डाइवर्जेंस। ठीक है जी, हायर हाइज ऑन द चार्ट एंड लोअर लोज ऑन द हिस्टोग्राम। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि प्राइस एक्शन क्या वापस हो गया, नीचे चला गया, क्या हुआ, प्राइस एक्शन स्लो डाउन कर गया। इस सारे एरिया में प्राइस एक्शन क्या हो गया, स्लो डाउन हो गया। ये प्राइस एक्शन ने रिवर्स नहीं किया उसके बाद, हिस्टोग्राम के बाद कर भी सकता है लेकिन किया नहीं, स्लो डाउन हो गया। ठीक है, और इंडिसिशन। जी, एंड इन द मीन टाइम क्या हुआ, प्राइस एक्शन स्लो डाउन हुआ। उस आखिरी पोर्शन को अब आप देखें, इस पोर्शन को आप देखें जो स्लो डाउन भी ऊपर जा रहा है। अब आप नीचे देखें, इसके आपको नजर आएगा कि ये यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर डाइवर्जेंस आ रहा, विच फाइनली पुश्ड इट डाउन। ठीक है, तो जो खाली हिस्टोग्राम के ऊपर डाइवर्जेंस आती है उसका मतलब होता है स्लो डाउन और अ पुल बैक, या स्लो डाउन होगा या पुल बैक होगा। जब मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ जाती है तो वो उसको स्लो डाउन की निशानी नहीं होती, वो होता है कि जरूर 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 आपका पुल बैक या आपका रिवर्सल हो जाएगा। और अगर मूविंग एवरेजेस जमा हिस्टोग्राम के ऊपर एक ही टाइम के ऊपर आ जाती है, दैट सजेस्ट इवन स्ट्रॉन्गर मूव टू द डाउन साइड। सो ऑलवेज रिमेंबर कि खाली हिस्टोग्राम के ऊपर आती है वो पुल बैक या स्लो डाउन की निशानी होती है। और उस स्लो डाउन के बाद जरूर जरूर ऐसा होता है थेरेटिकली कि मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी डाइवर्जेंस आ जाती है, विच इज द डाइवर्जेंस टू प्ले एक्चुअली। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, अब ये देखें, हमने ये एग्रेसिव एंट्री देख ली, हमने ये कंजर्वेटिव एंट्री देख ली, और कंजर्वेटिव एंट्री को भी हमने देख लिया। हमने तीन पीछे वाले दो या तीन जो भी आपको रेजिस्टेंस जोन सपोर्ट जोन्स नजर आ रहे हैं वो भी आपने मार्क कर लिया और वही आपके टारगेट होंगे। ठीक है जी, अब आप ये देखें, ये पोर्शन अगेन आप देख रहे हैं कि प्राइस एक्शन यहाँ पे आके वो जैसे पहले आ रहा था पीछे एग्रेसिवली नीचे, यहाँ पे आके वो जरा रुकना शुरू हो। ठीक है, एंड व्हाई, व्हाट इज द रीजन, आप इसके पीछे देखें तो आपको ये यहाँ पे सपोर्ट एंड यहाँ पे आपको पहले भी एक सपोर्ट जोन नजर आ रहा है, जिसको कि पहले एक हायर हाई ने और हायर लो ने यहाँ पे उसको रीटेस्ट किया था, वही सपोर्ट जोन आगे चला गया और यहाँ पे प्राइस एक्शन फंसना शुरू हो। ठीक है, और इसके नीचे अगर आप देखें, आप यहाँ पे एरो लगा लें कि ये नीचे जा रहा है, और अब आप इसका हिस्टोग्राम को देखें, हिस्टोग्राम भी ऊपर की तरफ जा रहा है एंड कपल्ड विद मूविंग एवरेज डाइवर्जेंस। ये मूविंग एवरेज डाइवर्जेंस,
ये देखें, इसे बड़ा करके देख लें तो आपको पता चलेगा कि ये देखें क्लियर हो गया। मूविंग एवरेज डाइवर्जेंस क्लियर होगी जी। जी सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक। उसके बाद आपने क्या किया, आप इसको एंटर कैसे करेंगे? यहाँ पे तो आपको बहुत बड़ी हमें ये इनगल्फिंग कैंडल नजर आ गई है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। तो जब ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल खत्म हो तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, या आप इसके पीछे एक ट्रेंड लाइन लगाएं, कॉम्प्रोमाइजिंग ट्रेंड लाइन, जो कि 2 पॉइंट्स, लाइन को डिफाइन करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट्स में से आप एक रे को गुजारते हैं, दैट इज अ लाइन। सो दिस इज आवर ट्रेंड लाइन। अगेन आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के ऊपर ले सकते हैं इसकी ट्रेड को, या ये जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल आपको नजर आ रही है उसके एंड के ऊपर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो नीचे से बुलिश डाइवर्जेंस आ गई और ऊपर जो है वो आपने एक इसकी बाय की ट्रेड ले ली। और आपके लेवल्स कौन से होंगे जो आप टारगेट करेंगे? इसकी बैक साइड के ऊपर देखें, पहला टारगेट आपका कौन सा होगा? पहला टारगेट ये यहाँ पे फंस रहा है, लाइन लगाएं जो मैक्सिमम विक्स को क्रॉस करे, सो दिस विल बी योर फर्स्ट टारगेट। उसके ऊपर कौन सा टारगेट आ रहा है? यहाँ पे चीज फंस रही है, यहाँ पे लाइन लगाएं जो उसकी बॉडीज को टच करे, विक्स को टच ना करें, दैट इज अ सेकंड टारगेट। और तीसरा टारगेट अगर आपने लेना है तो उससे पीछे जाएं और देखें जहां पे आप उसकी विक्स को टच कर, विक्स को नहीं, उसकी मैक्सिमम बॉडीज को टच कर रहे हैं। तो ये सारा यहाँ पे क्लटर हुआ है जहाँ पे हमने ये, अगर यहाँ से हम एक कॉम्प्रोमाइजिंग लाइन लगाएं जो सबकी बॉडी को टच कर रही है, सो दैट इज योर थर्ड टारगेट। ठीक है जी, तो इस तरह आपने टारगेट टारगेट उनको करना शुरू कर दिया। तो आपको पता होगा, आपको फराज भाई ने बताया था हमें कि ये इंडिकेटर्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज लैगिंग इंडिकेटर्स। ठीक है, जी जी बिल्कुल। डू ऑलवेज रिमेंबर कि इंडिकेटर्स आर ऑलवेज लैगिंग एंड दे हैव टू बी लैगिंग। इंडिकेटर्स जस्ट इंडिकेट, इंडिकेटर्स हमें सिर्फ ये बताते हैं, वो सिर्फ इंडिकेट करते हैं कि बुलिश मूव इज एक्सपेक्टेड एंड बेरिश मूव इज एक्सपेक्टेड। हम कभी इंडिकेटर को देख के एंट्री नहीं करते। एंट्री हम किसको देख के करते हैं? प्राइस एक्शन को देख के, एंड प्राइस एक्शन इज द रियल मूवमेंट ऑफ मनी एट दैट पॉइंट इन टाइम। ठीक है ना? जो भी बेरिश एनगल्फिंग या बुलिश एनगल्फिंग बनी है वो उस घंटे में या उस 15 मिनट में या उस 4 घंटे में बन रही है जिसके ऊपर हम एंट्री कर रहे हैं देख के, डिपेंडिंग हमने कौन सा चार्ट खोला है। डाइवर्जेंस हमें सिर्फ डायरेक्शन बता रही है कि ये बेरिश हो सकता है या बुलिश हो सकता है, जो कि हमें वो पहले बता चुकी है। नाउ वी आर लुकिंग फॉर द प्राइस एक्शन टू से द सेम थिंग। उसके लिए आप प्राइस एक्शन में बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग या कोई भी पैटर्न देखते हैं, ज्यादा कंजर्वेटिव होने के लिए आप ट्रेंड लाइन लगा लो, वैलिड ब्रेकआउट ऑफ द ट्रेंड लाइन। ठीक है जी, सही। अब आप इसको दोबारा देखें, इस हमने ये बुलिश बेरिश एंड बेरिश डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसके कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें तो ये आपको नजर आ जाएगा कि ये वो जो थ्री ब्लैक सोल्जर्स, 3 सक्सेसिव कैंडल्स इन अ रो। ठीक है जी, कैंडलस्टिक पैटर्न हमें मिल गया, वी कैन एंटर हेयर। ठीक है जी, ये हमारी एग्रेसिव एंट्री होगी। हमने उसके ट्रेंड लाइन लगा के उसके ब्रेकआउट का इंतजार किया, तो ये वैलिड ब्रेकआउट हो गया, उसके नीचे क्लोज होगी, सो दिस इज आवर एंट्री। ठीक है, और टारगेट्स हमने सब शॉर्ट कर देंगे इसको। एग्जैक्टली यहाँ से हम शॉर्ट कर देंगे, और ये टारगेट की हम सही। पहले ही ले चुके हैं कि जी कहाँ कहाँ पे टारगेट जाना है। उसके पीछे देखें, यहाँ पे पहली जगह जो फंसती आपको नजर आ रही है वो ये है, ये जोन जहाँ पे प्राइस फंस रही है। तो इसमें आप इसमें यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई कर लें जहाँ पे मैक्सिमम बॉडी में से गुजरे। सो दिस विल बी आवर फर्स्ट टारगेट। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए हमें। ये पहला टारगेट हो गया। ठीक है जी, उसके नीचे जाएं तो आपको कहाँ पे प्राइस फंसती हुई नजर आ रही है? इसके नीचे जाएं तो यहाँ पे इस जोन में हमें फंसती हुई नजर आ रही है। तो इसके अगर हम दरमियान में लाइन लगाएंगे तो वो वहां तक नहीं पहुंचा, लेकिन आप उसको क्लोज कर सकते हैं देखते हुए कि यहाँ पे बुलिश कैंडल्स बनना शुरू हो गई हैं। ये बुलिश हैमर्स और बुलिश कैंडल्स बनना शुरू हो जाती हैं,
हो गई तो आप इसको पहले भी रोक सकते, ठीक है जी, पहले आप उसकी ट्रेड में से आउट हो सकते। अच्छा जी, अब ये प्राइस नीचे मूव की, अब 10 मिनट रह गए, इसको हम कोशिश करते हैं जल्दी से। ये पहला पहला बना और फिर ये इसने थोड़ा सा रिट्रेस किया और फिर ये नीचे की तरफ मूव कर गई यहाँ से यहाँ पे, ठीक है जी। अब आप देखें नीचे क्या बनना शुरू हो गया, ये हमें हिस्टोग्राम के ऊपर डाइवर्जेंस नजर आ रही है। इसको थोड़ा सा आगे मूव कर ले, ये आपको हिस्टोग्राम के ऊपर डाइवर्जेंस नजर आ रही है, ठीक है। हिस्टोग्राम की डाइवर्जेंस जो है वो क्या क्या हमें बताती है कि स्लो डाउन हो गई है प्राइस, ठीक है जी। तो हम वेट करेंगे, डाइवर्जेंस या तो रिवर्स कर देगी या पुल बैक देगी या ट्रेंड को चेंज कर देगी, हम उसका वेट करेंगे। हम अब वेट क्या भाई करेंगे? सॉरी, हाँ जी, एक्सक्यूज मी, यहाँ जो आपने बताया तो यहाँ एबीसी पैटर्न भी बन रहे हैं, उसको भी हम मद्देनजर रख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हैं। ये देखें, ये ABCD पैटर्न अगर आप यहाँ पे बनाना चाहें तो ये बन जाता है, ये देखें उससे मजीद कंफर्मेशन हो जाती है ना। जी। लेकिन आपके B और D के बीच में डाइवर्जेंस होनी चाहिए, जी 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 जी, ठीक है, और B और D के बीच में आपके डाइवर्जेंस आ रही है, सही। ठीक है जी। अब आप कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढें, सिंपल स्ट्रेटेजी, कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढें और एक ट्रेंड लाइन लगा लें। आपको ये पियर्सिंग कैंडल आपको मिल रही है, ये जो एंट्री है ये आपको पियर्सिंग कैंडल की एंट्री मिल रही है। ये उससे पीछे वाली रेड वाली कैंडल है, उसके 50% बॉडी से ज्यादा उसने जो है अपनी बॉडी बना दी। सो दिस इज योर एग्रेसिव एंट्री। और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, वैलिड ब्रेकआउट ऑफ द ट्रेंड लाइन वो यहाँ पे हो गया, ये ठीक है जी। अंसर भाई, आप स्टॉप लॉस किस तरह रखते हैं इस स्टॉप लॉस इसके नीचे स्ट्रेटजी में? रखें, इसके नीचे रखें स्टॉप लॉस। ये पीछे से आप ये देखें, इसमें स्टॉप लॉस आपने पीछे वाले हाई, लो या हाई को प्रोटेक्ट करना होता है, तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। इसमें आप थोड़ी रूम देते हैं इस विक के नीचे, यार आपने ब्रीदिंग रूम? आप उसमें दे सकते हैं, लेकिन अगर देनी है तो ऐसे नहीं देनी, फिर उसमें एक ATR ऐड करते हैं। यहाँ पे ATR इंडिकेटर खोलें, इस कैंडल के ऊपर जो ATR आ रहा है इस लेवल के नीचे वो माइनस करके आपको लेवल निकलेगा एक ATR, तो वो आप क्या करके उसका रख सकते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है। आप बिल्कुल देखें, स्टॉप लॉस भी आप आप बिल्कुल एग्रेसिव स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो आप यहाँ पे रखते हैं उसके विक के नीचे। अगर आपने कंजर्वेटिव रखना है तो जमा 1 ATR रखते हैं, ठीक है। या आपने और सेफ प्ले करना है, ज्यादा रूम देना है आप अपनी ट्रेड को, ये उसके पीछे वाले है, ये उसके पीछे वाला सपोर्ट है, यहाँ पे रखें स्टॉप लॉस। ये ATR की कैलकुलेशन बता देंगे ब्रीफली? ATR बड़ा इंडिकेटर सिंपल खोल होता है, आप ATR इंडिकेटर खोल लें, एवरेज ट्रू रेंज ATR, ये ATR आ गया और ये आपकी कैंडल है। ये कैंडल के ऊपर आपने देखना है, यहाँ पे आप रखें अपना कर्सर, आपको ATR की वैल्यू 3.88 नजर आ रही है। ठहरे मैं आपको बताता हूँ, ये इसके नीचे आपने रखना है, यहाँ पे आप नीचे हैं, यहाँ पे आप कर्सर रखें तो ये 3.96 नजर आ रही है। तो इसमें से 4 माइनस कर देंगे, 4 1835 के ऊपर आ रहा है तो 8 -4 कर दें तो 1831 विल बी और 1 ATR के साथ 1831 के ऊपर लग जाएगी आपकी। ये यहाँ पे आ गया 1831, ठीक है जी। जबरदस्त। But then again you have to see your risk reward ratio. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, पहला आपका जो टारगेट है वो ये आ रहा है यहाँ पे, ये मैं इसको मूव करके रख देता हूँ आपका, ये पहली प्राइस यहाँ पे फंस रही है, ये आपका पहला टारगेट आ रहा है, ठीक है। तो आपने यू नीड टू सी कि आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज वर्केबल और नॉट। अगर आपने एग्रेसिव एंट्री ली है तो ये आपका, और ये आपका रिस्क है 1 2 3, ये मैक्सिमम रिस्क है आपका। अगर आप पीछे चले जाते हैं, ये 1 ATR एंड ये मोस्ट एग्रेसिव,
तो यू नीड टू सी के आपका वो 1 into 1 हाँ जी, अगर ये लॉन्ग पोजीशन है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये अगर आपने 1 ATR के ऊपर रखा है और ये आपने ये रखा है, तो अब व्हाट इज दिस सेइंग कि ये आपको क्या दे रहा है ट्रेड? 0.72%, 0.58%। तो ठीक है, 1 से तो ज्यादा है, आपका लॉस 0.58% होगा एंड योर टारगेटिंग इज 0.72%। ठीक है, तो 1-1 रेशियो से ज्यादा है आपका, विच इज गुड इनफ टू मी, दैट इज गुड इनफ। ठीक है जी, सही, बिल्कुल सही। ठीक ठीक सही। 2 मिनट रह गए आंसर भाई, मेरा ख्याल है ये ऑटोमेटिकली कॉल खत्म हो जाएगी। हाँ जी, तो दिस इज इट, दिस इज सही, प्रीटी हाँ मच जी, इट। यही ठीक। स्ट्रेटजी है जिसको मैं रिपीटेडली ट्रेड सही, करता हूँ। तो जबरदस्त। सारा मैंने एंट्रीज भी आपको बता दी हैं, एग्रेसिव एंट्री भी, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एंट्री भी बता दिया, स्टॉप लॉस भी बता दिया, टेक प्रॉफिट भी बता दिया, एंड इट वर्क्स रियली गुड ऑन गोल्ड। तो अब गोल्ड के ऊपर इसको बिल्कुल 1 घंटे का चार्ट खोल के 1-2 ट्रेड्स आप बिल्कुल अच्छी तरह दिन में ले सकते हैं। आपने कोई सही। अलर्टिंग सिस्टम बनाया हुआ है? अलर्टिंग सिस्टम इसके लिए, इस स्ट्रेटजी के लिए? नहीं भाई, मैंने इसके बॉट शॉट के ऊपर तो बिल्कुल काम नहीं किया, तो आपको ये मैन्युअली ही करना पड़ेगा। अभी मुझे इसका आइडिया नहीं अलर्टिंग सिस्टम कैसे बन सकता है। आई थिंक आप प्रेफर कर रहे हैं कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर ही चार्ट्स, वो जो अलर्ट्स वगैरह आप पता नहीं उसको है रेफर कर रहे हैं कि अगर ये प्राइस मूवमेंट, लेकिन वो बहुत सारे अलर्ट्स आपको सेट करने पड़ते हैं। अगर आप मैनुअली करते हैं वो तो उसमें आपका आधा दिन तो उसमें गुजर जाएगा कि अगर प्राइस इधर गई तो ये मुझे भेज देना अलर्ट, और ये सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसमें काफी टाइम लग जाता है एक्चुअली। तो इसमें अगर वैसे इसमें अलर्ट, जरूरत नहीं है। आई थिंक इसमें ट्रेडर्स की बॉट की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब दिन में अगर 1-2 ट्रेड भी ले तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। हाँ जी, ये हमने 1 आवर के ऊपर किया है, तो इसी को अगर हम हाँ 15 मिनट्स के ऊपर कर लें तो हम, अगर हमारे पास 2 घंटे भी स्पेयर निकलती हैं, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम में, तो आई एम श्योर कि हम इसमें अच्छी ट्रेड्स ले सकते हैं। बिल्कुल। तो उससे फिर बॉट बना देंगे, अब इसमें ओवर ट्रेडिंग का खतरा है, फिर सारे लॉसेस भी उसमें बढ़ जाते हाँ जी, हाँ जी, जब आपने डिटरमिन कर लिया है उसका लॉस भी और उसका टारगेट भी, तो फिर मेरा ख्याल है बोर्ड पे जाने की जरूरत ही नहीं है, और आप बैठकर भी 1 घंटे के अंदर एक आध एंट्री आप ले सकते हैं। दैट्स नो प्रॉब्लम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, इसी ये जो चार्ट जिसके ऊपर हमने काम किया है, इसको मैं ना ट्रेडिंग व्यू के ऊपर शेयर कर देता हूँ। इसमें ये सारे एरोज लगे हुए हैं और ये लिखा भी हुआ है, तो ये अगर किसी ने बिल्कुल इसको दोबारा रेफर करना होगा तो आप इसको कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। दैट्स फाइन, बिल्कुल, दैट्स फाइन। जबरदस्त, ठीक है, बिल्कुल जरूर। ठीक है जी, तो दिस इज इट। मेरा ख्याल हमने जी जी, गोल्ड को थैंक तो यू वेरी मच सर। कर लिया, गोल्ड को हमने अब कर लिया डिसाइफर बड़ी अच्छी तरह। तो इसको अब अल्लाह बिल्कुल।